हेलो गाइज। तो आज हम वेक्टर के सेकंड लेसन पे चल रहे हैं। ऐसे कहिए कि ये वेक्टर एक शास्त्र है, वेक्टर शास्त्र। मजा आएगा थोड़ा। वेक्टर शास्त्र का बहुत यूज है, बहुत यूज है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जब हम देखे थे कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, ट्रेंगुलर लॉ को फॉलो कैसे करता है, तो इस लेसन में हम देखने जा रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। सब्सट्रैक्शन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रिजोल्यूशन कैसे होगा, क्या है रिजोल्यूशन, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। यदि हमारा वेक्टर ए और यहाँ पे बी है, तो हम देख लिए हैं कि ए प्लस बी ये देगा, राइट, जो उसका रिजल्टेंट होगा। यदि बी को हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो हमारा क्या देगा, बी माइनस, मतलब सॉरी माइनस बी, निगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं हम। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। तो जब हम इसको भी ऐड करेंगे तो हमारा ये ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो ये हमारा है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कुछ नहीं किए, इसको अपोजिट कर दिए। तो ये कैसे आएगा, ए के टेल के साथ इसको हम, हेड के साथ इसको हम जोड़ेंगे। कैसे होगा, पैरेलल शिफ्ट कर दिए, उसके बाद हमारा हेड टू हेड मैच करके और टेल टू टेल मैच करके एक रिजल्टेंट निकाल दिए। तो इसका रिजल्टेंट यहां देगा। ठीक है, ये एक मिरर इमेज भी कर सकते हैं आप, सिमेट्रिक प्लेन। यदि सिमेट्रिक प्लेन में ए प्लस बी आ रहा है तो ए माइनस बी सिमेट्रिक प्लेन के दूसरे साइड में आएगा। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे सोचेंगे वैसे वैसे आएगा। अब आइए हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लेकिन उसके पहले एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर नाम से स्पष्ट है, यूनिट मतलब वन, मैग्नीट्यूड वन होगा। जरा सोचिए, ये जेड, ये एक्स, ये वाई डायरेक्शन, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये डायरेक्शन मान लीजिए। मैंने बोला वेक्टर शास्त्र, शास्त्र के दिक्पाल होते हैं, आपको शायद से नहीं मालूम होगा, शास्त्रों में दिक्पाल होते हैं, 10 दिक्पाल। उसी तरह इस वेक्टर में त्रिदिक्पाल है, तीनों दिक्पाल है, मतलब कि तीनों दिशा है, मतलब कि तीनों डायरेक्शन है। तो इसका यूनिट वेक्टर आई इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए, इसका यूनिट वेक्टर जे इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए, और इसका के। ठीक है, आई जे और के। हम इसको दिखाते कैसे हैं, आई ऐसे दिखाते हैं कैर, यदि मॉड कर दें तो 1 आ जाएगा, जे कैर मॉड कर दें तो 1 आ जाएगा, के कैर मॉड कर दें तो 1 आ जाएगा। दैट मीन एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो अपने डायरेक्शन को होल्ड करके रखा है, डायरेक्शन दिखाता है। तो एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए आई, वाई एक्सिस को दिखाने के लिए जे, और जेड एक्सिस को दिखाने के लिए के। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, समझ में आया। तो आई, जे और के जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन वेक्टोरियल फॉर्म में उनका डायरेक्शन है। ठीक है, इसी के सहायता से हम किसी भी वेक्टर को लिखते हैं। आफ्टर रिजोल्यूशन टॉपिक आई विल डिस्कस कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम रिजोल्यूशन पे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसको जरा गौर से देखना है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देखिए कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसका रिजोल्यूशन मतलब जिन जिन वेक्टरों से मिलकर वो वेक्टर बना है वे सारे वेक्टर निकालना। पहले क्या था, ए और बी को जोड़ के हम एक उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे, जिसका मतलब था ए प्लस बी, याद होगा आपको, ए और बी, राइट। तो इस आर वेक्टर को हम निकालेंगे कि आर वेक्टर किस किस वेक्टर से मिलकर बना हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सिस। यदि कोई वेक्टर है तो ओरिजिन के हिसाब से हम देखें, एक्सिस के हिसाब से देखें, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखें, तो उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो वेक्टर कहां कहां अपना आता है जो कि मिलके वो वेक्टर दे रहा है, ठीक है। तो इसी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। रिजोल्यूशन मतलब कि री करना, उसको रिट्रेस कर रहे हैं हम कि कौन कौन से वेक्टर हैं। तो जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में हमने देखा कि ये ए है और ये बी है, तो हमारा ये रिजल्टेंट ए प्लस बी देगा। हमने देखा ये चीज, ठीक है। तो हमने देखा यहां पे, तो इसको हम बी को हम यहां पे भी भेज सकते थे। दैट मीन हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसके ए प्लस बी के एक्स एक्सिस पे भी एक वेक्टर आएगा और वाई ए प्लस बी का वाई एक्सिस पे भी एक वेक्टर आएगा। क्यों? यदि कोई पार्टिकल यहां से चल रही है, यहां से यहां, तो उसको हम रियली यदि हम एज्यूम करें तो देखेंगे कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी उसकी चेंजिंग हो रही है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी धीरे धीरे चेंजिंग हो रहा है। यहां से यहां बढ़ा मतलब कि यहां बढ़ गया और फिर यहां से यहां बढ़ गया, फिर यहां से यहां ऐसे आया पॉइंट पे, तो फिर यहां बढ़ गया और फिर यहां बढ़ गया, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। मतलब कि ए एक्स एक्सिस पे भी चल रहा है और वाई एक्सिस पे भी बी वेक्टर चल रहा है और उसको मिला के हम एक रिजल्टेंट वेक्टर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर है उसे हम कहेंगे इस वेक्टर का कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। कैसे देखेंगे हम, जरा आप इस टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर हमारा क्या मानेंगे, कुछ तो मान लो, कुछ भी मान लो, आर मान लो। तो आर का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे ये आएगा हमारा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आर एक्स और वेक्टर के फॉर्म में आर एक्स एरो देती है, ठीक है। और ये जो टॉपिक आया, ये जो वेक्टर आया, ये आया आर वाई, तो ये हमारा आके यहां पे आर वाई दिखाया, ठीक है। तो आर एक्स और आर वाई ये कितना एंगल पे है, अल्फा, और यही वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा था तो वाई एक्सिस के साथ बीटा होगा, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, यदि हम आर वेक्टर लिख रहे हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे आर एक्स आई कैप आई के एक्स के डायरेक्शन में, प्लस आर वाई जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। अब आर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यदि हम अल्फा या लेके चल रहे हैं तो आर कॉस अल्फा, तो यहां पे हमने लिख दिया आर कॉस ऑफ अल्फा, प्लस यदि हम इस बीटा को वाई के साथ लेके चल रहे हैं तो यहां से देखिए इस पैटर्न से हम देखें तो आर कॉस बीटा, आर कॉस बीटा एंड जे, यहां पे आई, ठीक है। तो यही हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। इसके कंपोनेंट के साथ लिखना, इसी को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब यदि हमारा थर्ड डायमेंशन भी दिया रहे तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक गामा एंगल बना देंगे इस वेक्टर के साथ, और गामा एंगल के आने से क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा
आई प्लस आर कॉस बीटा जे प्लस आर कॉस गामा के। ठीक है, तो ये जो हमारा आ रहा है इसी को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, आर की जगह पे आप ए लिखिए, आर की जगह पे आप बी लिखिए, किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। एक से ज्यादा वेक्टर दिया रहे और उसका रिजल्टेंट हमें चाहिए वेक्टोरियल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? चलिए इस पे आते हैं। यदि हमारे पास ए बी सी वेक्टर दिया हुआ है तो उसके कंपोनेंट के साथ तीनों डायरेक्शन में यदि दिया हुआ है तो क्या दिया रहेगा? वेक्टर ए इजकल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए एक्स दैट मीन एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट, ए वाई दैट मीन वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट, एंड ए जेड दैट मीन जेड के डायरेक्शन में कंपोनेंट। सिमिलरली बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगेन सी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं? जैसे कि लिखते थे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका रिजल्टेंट निकालना है तो लिख लो ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी। आई कंपोनेंट को एक साथ लिख लो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड के। ये हमारा टोटली कंपोनेंट वाला सिस्टम आ गया। ठीक है, अब हम इसको लेके चलेंगे कैसे कि यदि इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, लेट अस सपोज दैट दिस इज आर, अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपल हम क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड सी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन हम दो ही डायमेंशन लेके चलेंगे, के डायमेंशन को अभी लेके नहीं चलेंगे। जब हम रिजल्टेंट का देख रहे हैं तो उसमें एक डायमेंशन बढ़ा दिया जाता है, यदि बढ़ाते हैं तो ऐसे हमारा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसका। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट। ओके, अब रिजल्टेंट का आपको बोला जाए कि एंगल निकालिए, तो एंगल कैसे निकालेंगे? तो इस पे आते हैं हम थोड़ा सा। तो अब हम लेके चल रहे हैं तीनों वेक्टर को दो ही प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में। एक्स और वाई दो प्लेन, वाई प्लेन में और एक्स प्लेन में तीन वेक्टर दिया हुआ है, उसका रिजल्टेंट हमें मालूम है। कैसे मालूम है? ए प्लस बी प्लस सी। तो जब हमारा एक एक्सिस नेग्लेक्ट कर चुके हैं तो के एक्सिस टोटल, के टर्म हमारा टोटल डिलीटेड पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई प्लस ए वाई
प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे, चूंकि ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, दैट मीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, इस टर्म में हमारा एक वेक्टर होगा और इस टर्म में हमारा एक वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर हमारा इस टर्म में हो जाएगा और ये वेक्टर हमारा इस टर्म में हो जाएगा, ठीक है। और बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 0। दैट मीन यदि हम निकालते हैं r मैग्नीट्यूड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, तो ये टर्म हमारा 0, दैट मीन हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली जब हमारा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम देंगे यहाँ पे ax प्लस bx प्लस cx का स्क्वायर प्लस ay प्लस by प्लस cy का स्क्वायर। और यदि हमें बीच का जो ये हमारा रिजल्टेंट है इसका जब अल्फा निकालना होगा तो इतना अपॉन इतना, ये हमारा y कंपोनेंट हो गया और ये हमारा x कंपोनेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, tan अल्फा, ये अल्फा ले लो, इज इक्वल टू ay प्लस by प्लस cy अपॉन ax प्लस bx प्लस cx, ये हमारा दे देगा tan अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, उतना लिख सकते हैं हम। तो इस तरह आप देख रहे हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके लिए वो टर्म 0 हो जाता है और हमारा ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा टोटली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद अब हम सेकंड जो लेक्चर लेंगे, मतलब दैट मीन लेक्चर थर्ड लेक्चर लेंगे, ये तीसरा मेरा वेक्टर पे जाएगा। तो अगले वीडियो में हम उसके प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट 2 टाइप के आएंगे आपको, डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो जितना मैंने बताया उस पर फोकस कीजिए और जो भी बताया उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर कीजिए। जैसे कि स्टैंडर्ड बुक में आते हैं एस.सी. वर्मा, तो एस.सी. वर्मा सर का जो बुक है वो बहुत ही अच्छा है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिजिक्स में परफेक्शन बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये शास्त्र है, शास्त्र को बार बार देखना पड़ता है कि हम भटक न जाए, ठीक है। तो गोल को प्राप्त करने के लिए आपको आगे से आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। और जिसको भी कोई भी परेशानी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पूरा का पूरा वहाँ पे हर चीज़ का दिया हुआ है। मैथ्स मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिक्स का हर चैप्टर, जो भी आपको चैप्टर चाहिए आप डिमांड कर सकते हैं। अभी शुरू हुआ है तो इसलिए अभी वेक्टर का चैप्टर आपको मिल जाएगा, पिछला वीडियो भी मिल जाएगा। देन और अच्छा लगे तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए, राइट। थैंक यू।